साई कैबिनेट की अहम बैठक आज। कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव। छत्तीसगढ़ में साई मंत्रिमंडल का विस्तार टला। सीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा। तोमर ब्रदर्स ने हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका। चीफ जस्टिस की बेंच में आज होगी सुनवाई। रोहित और वीरेंद्र तोमर पर दर्ज है कई गंभीर मामले। रायपुर में एक और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। एक और छात्रावास बना खंडहर। चोरी हुई 3 मंजिला बिल्डिंग का सामान। बिलासपुर में फिर आया धर्मांतरण का मामला। प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। पुलिस ने 3 महिलाओं को किया अरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और ये वक्त है जोहार छत्तीसगढ़ का, यानी छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको अपडेट करने का। ये सबसे पहले इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज रायपुर में साई कैबिनेट की 34वीं बैठक होगी। सीएम साई के विदेश प्रवास के पहले कैबिनेट की बैठक में मंत्रालय महानदी भवन में इसे आयोजित किया गया। 11 बजे ये मीटिंग होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, आज साई मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से लौटने के बाद अब विस्तार संभावित है। वहीं तोमर ब्रदर्स से जुड़ी बड़ी खबर भी, जहां हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस की बेंच में आज इस मामले में सुनवाई होगी। रोहित और वीरेंद्र तोमर पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आबकारी घोटाले में जेल में बंद लखमा की याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पूर्व आबकारी मंत्री लखमा ने जमानत याचिका लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देखना होगा क्या फैसला सामने आता है। वहीं 5वीं खबर, छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी हुई। मानसून का नया दौर। बस्तर, रायगढ़ सहित 18 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आपको सतर्क रहना है। तो ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त की अहम खबरें जिस पर IBC 24 की नजरें लगातार बनी होंगी। चलिए अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं तोमर ब्रदर्स। कल अंतिम तारीख थी सरेंडर करने की, लेकिन हाई कोर्ट में तोमर ब्रदर्स ने जमानत याचिका जरूर लगाई है। आज तोमर ब्रदर्स की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच में आज सुनवाई होनी है। तोमर ब्रदर्स पर रायपुर में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या तोमर ब्रदर सरेंडर करेंगे, लेकिन कल उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन जमानत याचिका जरूर लगाई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, 18 अगस्त की तारीख अंतिम तारीख थी सरेंडर करने की। सरेंडर तो नहीं किया तोमर ब्रदर्स ने, लेकिन हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जरूर लगाई है। इसे किस तरह से लें? देखिए, जिस तरीके से जो हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं तोमर बंधु, उनके खिलाफ 5 से 6 मामले इसमें दर्ज हैं। तब करीब ये 3 महीने से ज़्यादा ये फरार हैं और इसमें पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं मिले। उसके बाद इनको कोर्ट ने इनको मोहलत भी दी कि 18 अगस्त तक पेश हो जाएं पुलिस के सामने या संबंधित कोर्ट में। लेकिन ये लोग कल जो 18 अगस्त थी नहीं पेश हुए। काफ़ी संभावना थी इस बात की कि वो आ सकते हैं, तो उसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई थी। लेकिन देर शाम इसमें एक जानकारी जो उनके वकील UB पांडे के द्वारा साझा की गई कि उनके द्वारा जो है जो जमानत या अग्रिम जमानत याचिका जो है वो माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लगाई गई है। उसके बाद जो है, क्योंकि आज उस पर सुनवाई होनी है, तो हालांकि उन्होंने इस बात की भी आपत्ति करी कि किसी को जमानत का जो आवेदन लगा है उसमें फरार किसी को घोषित नहीं कर सकते। तो इस बात पे उन्होंने आपत्ति जताई है और फिलहाल आज जो है उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। तो करीब 12 बजे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि उनको राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। लेकिन तहसील, लोगों की नजरें इस बात पर भी टिकी थी क्योंकि कल अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करनी थी। क्या वो भी अभी होल्ड पर है या उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है कल से? देखिए, माननीय न्यायालय ने प्रशासन को, खासतौर से कलेक्टर को, इस बात के आदेश दे चुके हैं कि उनकी जो संपत्ति है, क्योंकि नया जो कानून है BNSS कानून, जो उसके तहत इस बात का प्रावधान है कि उसमें जो संबंधित जो फरार आरोपी हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मानवता के नाते माननीय न्यायालय ने उनको समय दिया था, वो नहीं आए। तो प्रशासन के पास इस बात के आदेश प्राप्त हैं
कि उनकी जो संपत्ति है, जी। हालांकि उसमें जो उनके नाम की संपत्तियां अगर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के नाम की अगर बात करें तो उसमें रायपुर में है, गरियाबंद में है, खमतरे जी। इलाके में भी उनकी संपत्ति है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उनकी जो संपत्तियां हैं उसमें अब ये जिला प्रशासन ये आदेश निकालेगा कि इसमें जो भी खरीदी बिक्री अगर करनी ठीक है है। तो बिना जिला प्रशासन के जी। अनुमति के नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि दोपहर बाद ये क्लियर होगा कि तोमर बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती हैं या उनको राहत माननीय उच्च न्यायालय बिल्कुल से मिल तहसीन, तो पाती है। इस सुनवाई के बाद एक बार फिर से अपडेट आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बिलासपुर हाईकोर्ट में आज शराब घोटाला मामले में बंद कवासी लखमा की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। आबकारी घोटाला केस में जेल में लखमा कई महीनों से बंद है। पूर्व आबकारी मंत्री लखमा ने जमानत याचिका लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि क्या कोई राहत कवासी लखमा के लिए सामने आती है, आज का दिन लेकर आता है, या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। कवासी लखमा शराब घोटाला मामले में आबकारी घोटाले केस में जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका लगाई है। आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में ये सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। साई कैबिनेट की 34वीं मीटिंग आज होनी है और इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सीएम साई की विदेश प्रवास के पहले कैबिनेट की यह अहम मीटिंग मानी जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में 11 बजे से कैबिनेट की मीटिंग की शुरुआत की जाएगी और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कृषि उद्योग के साथ ही महिला विभाग, शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभावित है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इसी मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद विदेश दौरे के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 21 अगस्त से उनका विदेश दौरा है 10 दिवसीय और उसके पहले कैबिनेट की अहम मीटिंग, साई कैबिनेट की 34वीं मीटिंग है। इसके पहले 33 अलग अलग मीटिंग्स में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन सीएम साई की विदेश प्रवास के पहले आज की कैबिनेट की मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 11 बजे होने वाली इसी मीटिंग में कृषि उद्योग के साथ ही महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में साई मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आज साई कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। कल रात तक के जो हलचल नजर आ रही थी सियासी गलियारों में, आज वो थम गई है, क्योंकि साई कैबिनेट का विस्तार टल गया है। कल यानी बुधवार को कैबिनेट का विस्तार होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस हालांकि बना हुआ है। यदि कैबिनेट का विस्तार बुधवार को नहीं हुआ तो 31 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार टल जाएगा, क्योंकि 21 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश के दौरे पर जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं, जहां से वो 31 अगस्त को वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे। 10 दिवसीय उनका दक्षिण कोरिया का ये दौरा है। इस बीच सोमवार की शाम को विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह भी दिल्ली दौरे पर रवाना हुए थे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आने का वो न्योता देंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी लोकार्पण होना है। आपको बता दें कि इधर कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सोमवार की शाम को सियासी गलियारों में हलचल रही, काफी तेज हलचल रही। सबसे पहले बिलासपुर से बीजेपी के विधायक अमर अग्रवाल ने राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली, जिसके बाद लगातार चर्चाएं तेज थीं। मुलाकात के बाद अमर अग्रवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुलाकात के लिए समय मांगा था। इस मुलाकात के बाद सीएम हाउस में गहमागहमी तेज हो गई। एक एक कर मंत्रियों और विधायकों का सीएम आवास में आना जाना शुरू हुआ। अंबिकापुर से भाजपा के विधायक राजेश अग्रवाल, तो आरंग से विधायक खुशवंत साहिब और अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से एक लंबी मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। इधर दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान सियासी गलियारों में कयासों का दौर लगातार जारी रहा और ये अटकलें लगती रही कि आखिर इनमें से कौन सा वो चेहरा होगा जो मंत्रिमंडल विस्तार के समय जिनके नाम का ऐलान होगा। पता नहीं, उनके बारे में वही लोग जानेंगे। मैं तो अपनी क्षेत्र की समस्या लेके गया था मिलने के लिए। क्या हलचल है? कुछ ऐसा चर्चा नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। कौन है भी अंदर? अभी केवल लक्ष्मी राजवाड़े है और कोई नहीं है।
तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार टल चुका है या फिर कल इसका ऐलान हो सकता है? सस्पेंस अभी भी बरकरार है और IBC 24 की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट से स्वास्थ्य विभाग पर तंज कसा गया है। क्या है उस पोस्ट में, ये भी आपको बताते हैं और इसके साथ ही दिखाते भी हैं कि सोशल मीडिया में पोस्ट करके क्या लिखा गया है। CGMSE में गड़बड़ियों को लेकर निशाना साधते हुए ये पोस्ट आप देखिए, जिसमें यह लिखा गया है कि कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और भ्रष्टाचार को शर्मनाक बताते हुए CGMSE के कांड को दिखाया है। तो पूरी लिस्ट जो है वो यहां पर शेयर की गई है। आप ये पूरी लिस्ट देखिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का चेहरा श्याम बिहारी जी और उनके कारनामों में अलग फिल्म बन सकती है, ये विपक्ष का निशाना है। इसके साथ ही पूरी लिस्ट सामान खरीदी और शिकायत की भी उन्होंने की है। इसके पहले भी कई बार विपक्ष ने निशाना साधा था, लेकिन अब देखिए श्याम बिहारी जी और उनके कारनामों में एक अलग फिल्म बन सकती है। 2 साल में अगर ये हाल है तो लगता है स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी वेब सीरीज की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार शर्मनाक है। और इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल अप इसको करेंगे तो हम देखेंगे CGMSE के कांड को पूरा तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर एक तरफ सामान खरीदी और दूसरी तरफ शिकायत। क्या सामान की खरीदी की गई है और उस पर क्या शिकायत है। जैसे पैरासिटामोल की गोलियां खरीदी गई लेकिन ये एक्सपायरी डेट वाली थी। इसी तरह से अलग अलग चीजें दिखाई गई है कि कैसे सामानों की खरीदी की गई लेकिन उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो निशाना साधा क्या है, हालांकि अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर इसके पहले भी लगातार विपक्ष निशाना साधता रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर अब ये पोस्ट शेयर किया गया। देखना होगा कि इस पर बीजेपी के रिएक्शन क्या कुछ सामने आता है। लेकिन गड़बड़ियों पर पोस्ट से जाहिर तौर पर अब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर विपक्ष के निशाने पर क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर लगातार विपक्ष ने पहले भी निशाने साधे हैं। और अब आपको एक तस्वीर बल्कि एक वीडियो रायगढ़ का दिखाएंगे, जहां पर डिज्नीलैंड मीना बाजार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर स्विंग राइड यानी कि आकाश झूले में अचानक बिजली गुल हो गई और राइड बीच में ये रुक गई। ये तस्वीर आप देखिए, बीच में ये रुकी हुई ये राइड है। इस दौरान झूले में सवार लोगों की सांसें थमी रही। झूले में बच्चे, महिलाएं सभी सवार थे। मेला प्रबंधन ने तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन के सपोर्ट से झूले को फिर से चालू किया, जिसके बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मीना बाजार में लगे आकाश झूले में अचानक बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों का मोबाइल जबरिया बंद कराया। तो तस्वीरें आप देखिए, रायगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर मीना बाजार में ये आकाश झूला था और इसमें कई लोग सवार थे, लेकिन उनकी सांसें तब अटक गई जब ये अचानक से झूला बीच आसमान में ही बंद हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आप और हम सभी इस तरह के झूले में, इस तरह के जॉइंट व्हील्स में राइड लेते हैं जब हम मीना बाजार जाते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। और इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो बड़ी संख्या में बड़ों के साथ बच्चे इसमें सवार थे, लेकिन आधे घंटे तक के ये झूला इसी तरह से आसमान में लटका रहा और जब तक ये झूला नीचे नहीं उतरा तब तक लोगों की सांसें अटकी रहीं। बाद में जो मेला प्रबंधन था उसने किसी तरह से क्रेन की मदद से इसे वापस शुरू किया और लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन बड़ी बात ये कि इस तरह की तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बीते दिनों ही इसी तरह की एक राइड में एक महिला की जान गई थी और उसके पहले की अगर आप बात याद करें तो एक महिला हादसे का शिकार हुई थी। तो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि इस तरह के जॉइंट व्हील्स में कई लापरवाहियां हो रही हैं। ऐसे में मेले प्रबंधन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और अब रुक करते हैं भिलाई की ओर, जहां पर चलती बाइक में किस तरह से कपल रोमांस कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। बड़ी बात यह है कि ये सड़क कोई सुनसान सड़क या शहर के आउटर की तस्वीर नहीं है, ये बीच शहर की तस्वीर है। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं ये दुर्ग से भिलाई की ओर जाती हैं। भिलाई का सेक्टर 10 एरिया ये है। और उससे भी बड़ी बात, दुर्ग से भिलाई अगर आपने कभी बाई रोड ट्रैवल किया हो तो कई चौक चौराहे इस दौरान पड़ते हैं और हर चौक चौराहे में बाकायदा ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। हाल ही के दिनों में तो ट्रैफिक की निगरानी भी काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस हर चौक चौराहे में मिलेगी आपको। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो बाकायदा आप पे पेनाल्टी भी ठोकी जाती है। अच्छी बात भी है, ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये कपल इस तरह से घूम रहा था तब ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी, क्योंकि इन्हें ना तो रोका गया ना ही पकड़ा गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि क्या संज्ञान लेने के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाती है।
और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की ओर। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव है। बस्तर और रायगढ़ के साथ ही 18 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा की बात करें तो सुकमा में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शबरी नदी यहां पर उफान पर है। झापरा पुल के ऊपर से पानी यहां पर बह रहा है और पुल के ऊपर पानी बहने से मार्ग पूरी तरह से किस तरह बाधित है, ये तस्वीरें आप देखिए। ये झापरा पुल है जो शबरी नदी पर बना हुआ है और ये आवाजाही का एकमात्र जरिया, लेकिन इसके ऊपर से पानी बहने की वजह से ज़िला मुख्यालय का उड़ीसा से पूरी तरह से संपर्क टूटा है। यानी अगर आप उड़ीसा जाने वाले हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए भी है, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर मार्ग को बाधित किया गया है। और सुकमा की तरह भानु प्रतापपुर में भी लगातार बारिश हो रही है, तो पूरे बस्तर संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि बस्तर की अधिकांश नदियां जो हैं वो अपने पूरे उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर मगर लोग हैं कि नदी पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी भी मजबूरी है, लेकिन ये कैसी मजबूरी है जो कि अपने आप की जान को जोखिम में डाल रही है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते लोगों का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। चेतावनी बोर्ड के बाद भी लोग यहाँ पर लापरवाही करते नजर आए हैं। IBC 24 इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही आपसे अपील करता है कि चाहे कितना भी अर्जेंट आपको काम क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से जान जोखिम में ना डालें, क्योंकि लगातार लोगों के बहने की भी खबरें सामने आती रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग मामले की, जिसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सिंडिकेट से जुड़े फरहान रजा और प्रदीप गेंद्रे अरेस्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग सिंडिकेट का स्थानीय पैडलर है फरहान रजा। चॉइस सेंटर का संचालक बताया जा रहा है प्रदीप गेंद्रे। अब आप सोचिए कि चॉइस सेंटर का संचालक जो कि ड्रग पैडलिंग का काम कर रहा था, पैसा अपने खाते में लाकर कैश में ट्रांसफर किया करता था। तहसीन जैदी हमारे क्राइम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, चॉइस सेंटर का संचालक ड्रग पैडलिंग का काम कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान की हीरोइन को पाकिस्तान के तस्करों की मदद से जो देश भारत पहुंचाया जाता था, उसके बाद रायपुर या देश के अन्य राज्यों में पहुंचाया जाता था, उसी मामले में 2 अन्य जो पेडलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है कल ठिकरापारा थाना पुलिस की मदद से। और उसमें अभी तक की बात करें तो 22 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस पूरे मामले में अगर बात करें तो फरहान रजा जो मोमिनपारा रायपुर के निवासी हैं, वो इस पेडलिंग सिंडिकेट के लोकल पेडलर से सप्लाई करते थे। और इसके अलावा जो प्रदीप गेंद्रे जो पुरानी बस्ती के हैं, वो जो है चॉइस सेंटर चलाते हैं और इसमें इनके जो सिंडिकेट का जो पूरा पैसा था ये इसमें ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उनको नगद पैसा देते थे। जब ये जांच की गई तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए, तो कल इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें एक मामला सामने ये आया है कि इस सिंडिकेट से जुड़े कई लोग हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात से उठता है रचना जी कि इसमें कई बड़े रसूखदार लोगों के रिश्तेदार, लड़के, बेटे, उनकी बेटियां भी इसमें शामिल हैं, जिनके नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन छोटे जो पेडलर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के जाहिर तौर पर तहसीन ये आरोप तो लगता ही रहा है पुलिस पर कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाता है, छोटी मछलियों को पकड़कर ये दिखाया जाता है कि हम तो लगातार एक्शन ले रहे हैं। और यही वजह है कि नशे के इस पूरे कारोबार पर रोक लगाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक इस मामले में एक्शन ले। जोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए मेरा शहर मेरी खबर, यानी आपके शहर की हर बड़ी खबर से अपडेट आपको करेंगी आकांक्षा पांडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।